जनता पोस्ट में आपका स्वागत है। जानिए छत्तीसगढ़ में यात्रियों को क्यों हुई परेशानी। प्रदेश भाजपा के 3 बड़े नाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में। रात में झमाझम बरसे बादल, भारी बारिश की संभावना, कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग और आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा मुख्य ध्येय, बोले सीएम बघेल। कई गाड़ियां रही रद्द, यात्रियों को हुई परेशानी। रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर चांपा रेलखंड के अकलतरा स्टेशन यार्ड को खाली मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसके चलते इस मार्ग पर रेल परिचालन अवरुद्ध हो गया था। रात्रि में ही अपलाइन से गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया था। डाउन लाइन में भी दोपहर 1 बजे से गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हो चुका है। मध्य लाइन के मरम्मत का कार्य भी जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में कोरबा, चांपा, जांजगीर, नैला, अकलतरा स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की विशेष सुविधा हेतु निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया। उन्हें बिलासपुर स्टेशन तक बस सुविधा प्रदान कर ट्रेन से उनके गंतव्य स्टेशन रवाना किया गया। शिवनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों को कोरबा से लिंक एक्सप्रेस से बिलासपुर तक तथा बिलासपुर से शिवनाथ एक्सप्रेस में उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया गया। भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में 3 बड़े नाम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसे पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पार्टी की नजर है। छत्तीसगढ़ की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में राजस्थान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम है। वहीं मध्य प्रदेश से सौदान सिंह को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से लता उसेंडी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। भाजपा ने अपनी सूची में 5 महिलाओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, सरोज पांडे, रेखा वर्मा, DK अरोड़ा और लता उसेंडी शामिल हैं। इस तरह से पार्टी ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। वहीं आदिवासी महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया है। झमाझम बरसेंगे बादल, भारी बारिश की संभावना। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। लगातार तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों और सड़कों में जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, सारंगढ़ और महासमुंद जिले के अलग अलग स्थानों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। रायपुर में देर रात अचानक बारिश शुरू हुई। कुछ ही देर में सड़कों में पानी बहने लगा। कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश की वजह से देर रात तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस्तियों में लोगों को जगाकर रात काटनी पड़ी। अब तक हुई बारिश के आंकड़े मिलीमीटर में। प्रदेश में इस सीजन में सबसे ज्यादा बीजापुर में 1008.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि बालोद में 635 मिमी, धमतरी में 567.2 मिमी, राजनांदगांव में 572 मिमी और सुकमा में 808.3 मिमी बारिश 1 जुलाई से 28 जुलाई तक रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से ज्यादा है। जबकि सरगुजा में केवल 179.1 मिमी ही बारिश हुई है, जो यहाँ सूखे जैसी स्थिति को बताता है। इसके अलावा राजधानी रायपुर में 575 मिमी औसत बारिश हुई है, जो सामान्य है। आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा मुख्य ध्येय, सीएम बघेल। मुख्यमंत्री शाम यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के उनके प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। गौरतलब है कि विगत दिवस 25 जुलाई को राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इसके पहले पिछले साल दिसंबर में लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से मिली इस सफलता पर प्रतिनिधिमंडल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य ध्येय राज्य में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार के बनते ही आदिवासियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। बिलासपुर चक्रभाठा स्थित कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। यह चक्रभाठा की सबसे बड़ी कपड़े की दुकान थी। आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं। घटना की जानकारी लगते ही आसपास लोगों की भीड़ लग गई। देर रात तक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रही थी। चक्रभाठा के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले किशन टहलियानी कृष्णा सोसाइटी के नाम से कपड़े की दुकान चलाते हैं। उनकी दुकान चक्रभाठा की बड़ी दुकानों में से एक मानी जाती है। लोगों ने दुकान से धुआं उठते देखा। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग भड़क उठी। कपड़े की दुकान में लगी आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से दिखाई लगी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। इधर आग लगने की सूचना पर आसपास के व्यवसायी भी मौके पर पहुंच गए। आसपास के लोगों की मदद से देर रात तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही।